नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता प्रथम और द्वितीय अध्याय का सार आज हम देखेंगे। श्रीमद् भगवद गीता करीब आज से 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को जो ज्ञान दिया था, वह ज्ञान श्रीमद् भगवद गीता के नाम से मानव समाज में प्रचलित है। और श्रीमद् भगवद गीता महाभारत नामक एक बहुत बड़े ग्रंथ का एक भाग है और महाभारत में अध्यायों को पर्व कहा जाता है। और इसमें भीष्म पर्व के प्रारंभ में श्रीमद् भगवद गीता है, जहाँ युद्ध का प्रारंभ हो रहा होता है, वहाँ पे श्रीमद् भगवद गीता का पूरा ज्ञान दिया हुआ है। और श्रीमद् भगवद गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय में अर्जुन जी जो कि युद्ध के मैदान में हैं और अपने सगे संबंधियों के सामने हैं, उन्हें बहुत मोह हो जाता है, बड़ा दुख हो जाता है और वो काफ़ी दुविधा की स्थिति में हैं, काफ़ी विडंबनापूर्ण दशा है उनकी। और उस दशा में वो बहुत ही दुख महसूस कर रहे होते हैं। तो प्रथम अध्याय का जो पहला श्लोक ही है, उसमें महाराजा धृतराष्ट्र जो कि कौरव पक्ष के प्रधान हैं, समझ सकते हैं, और वो अपने राजमहल में बैठे हुए अपने एक सहायक संजय जी के माध्यम से पूरे युद्ध का हाल देख रहे होते हैं। तो महाराज धृतराष्ट्र कहते हैं संजय जी से कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवा मामकः पांडवश्चैव किम कुरुवत संजय। अर्थात धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से जो मेरे पुत्र और पांडवों के पुत्र आमने सामने हैं, उन्होंने क्या किया, ये बात महाराज धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं। तो संजय उन्हें पूरी बात बताते हैं कि दोनों सेनाएं आमने सामने हैं और दोनों सेनाओं के सेनापति हैं जो उन्होंने अपनी सेनाओं को सजा के रखा हुआ है। और दोनों ही सेनाएं बहुत ही बलशाली हैं, बहुत बड़े बड़े महारथी योद्धा हैं। इसके बाद संजय बताते हैं कि अर्जुन जी ने अपने रथ को भगवान श्री कृष्ण जो कि उनके सारथी हैं, उनसे कहा कि मेरे रथ को आप युद्ध के मैदान में बीचों बीच ले चलिए और मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन से लोग हैं जिनसे मुझे युद्ध करना है। तो जब अर्जुन जी सभी अपनों को देखते हैं वहाँ, तो उन्हें बड़ा दुख होता है, बहुत गहरा दुख होता है और वो बिल्कुल, उनके हाथ पांव फूल जाते हैं और वो बिल्कुल तैयार नहीं होते। तब अर्जुन जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर जीवितेन वा। अर्थात हे कृष्ण, ना तो मैं कामना करता हूँ विजय की, न राज्य की और न सुख की। क्या है हमको गोविंद ऐसे राज्य से, भोग से तथा जीवित रहने से। ये बोलने के बाद अर्जुन जी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और आप समझ सकते हैं कि अर्जुन जी की मनोदशा कैसी हो जाती है। युद्ध से एकदम पलायन करना चाहते हैं वो, और जबकि ऐसा महत्वपूर्ण समय है और भगवान श्री कृष्ण ये देखते हैं कि अर्जुन जी अपने कर्तव्य पथ से विमुख हो रहे हैं और वो युद्ध से पलायन का सोच रहे हैं, युद्ध का नहीं सोच रहे हैं। तो कृष्ण जी को ये लगता है, कृष्ण जी जो कि स्वयं परमात्मा के रूप में वहाँ उपस्थित थे और परमात्मा ही कृष्ण जी बन के वहाँ अर्जुन जी के सारथी बने थे, तो कृष्ण जी को ये लगता है कि ये उपयुक्त समय है जबकि मैं अर्जुन जी को माध्यम बना के एक ऐसा ज्ञान इस पूरे मानव जाति को दे दूँ कि भविष्य में भी जब कभी कोई व्यक्ति इस तरह की दुविधा का शिकार हो जाए, इस तरह की परेशानी में पड़ जाए, द्वंद्व हो जाए उसके मन में कि कौन सा मार्ग चुनूँ, तो ऐसी स्थिति में वो इस ज्ञान का आधार लेके, गीता के ज्ञान का सहारा लेके अपना कल्याण कर सके। तो वहाँ कृष्ण जी अर्जुन जी को बताना शुरू करते हैं और अध्याय 2 में भगवान श्री कृष्ण पूरा अर्जुन जी को
आत्मा, जन्म मृत्यु, आत्मा की गति, मृत्यु किसकी होती है, ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से बताते हैं। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को बताते हैं कि यह आत्मा है, यह शरीर नहीं है, यह आत्मा है। और ये आप ना तो किसी को मार रहे हैं और ना तो किसी कोई मर रहा है। अगर आप आत्मा को देखते हैं, आत्मा को जानते हैं, तो उस दशा में आपको शोक करने का कोई भी कारण नहीं है, क्योंकि शोक तो उनके लिए किया जाता है जो नष्ट होता है या जो ख़त्म होता है, जिसका विनाश होता है। लेकिन आपका तो कोई विनाश ही नहीं होता, आप तो आत्मा हैं। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीर स्तत्र न मुहिते। अर्थात आत्मा के इस देह में कौमार, यौवन और वृद्धावस्था होती है, उसी तरह से अन्य शरीर की प्राप्ति भी होती है। धीर पुरुष उस विषय में मोह को नहीं प्राप्त होता। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण एक एक करके आत्मा के बारे में और आत्मा के शरीर में रहने के बारे में और आत्मा की गतियों के बारे में अर्जुन जी को बताते जाते हैं और उनके मोह को हटाने का प्रयास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण आत्मा के बारे में हर बारीक से बारीक बात बताते हैं अर्जुन जी को। वो बताते हैं कि आत्मा अविनाशी है और आत्मा का कोई नाश नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि आत्मा अप्रमेय है, नित्य स्वरूप है और इसलिए आप इसको अनाशवान मान के आप युद्ध करें और अपने कर्तव्य से विमुख ना हो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को बोलते हैं आत्मा के विषय में कि या एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तो न विजानितो नायम हंतिम न हन्यते। अर्थात जो इस आत्मा को जानता है मारने वाला तथा जो भी इसे मानता है मरा हुआ, वे दोनों ही नहीं जानते हैं, क्योंकि यह ना तो मारता है और ना मारा जाता है। भगवान श्री कृष्ण आत्मा के बारे में अर्जुन जी को बहुत ही अच्छे से वर्णन करते जाते हैं और आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को बताते हैं कि न जायते मृते व कदाचिन्नायम भूत्वा भाविता व न भूयः अजो नित्या शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात यह आत्मा ना तो जन्मता है न मरता है कभी भी, और ना तो यह इसका कोई विनाश ही होता है। यह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, सबसे प्राचीन है और शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को बताते हैं कि आत्मा इस शरीर में ऐसे ही निवास करता है और ऐसे ही इस शरीर को छोड़ के चला जाता है, जैसे कि एक मनुष्य कपड़ों को बदलता है। जिस तरह से कपड़े पुराने हो जाते हैं और उसे मनुष्य त्यागता है और नए कपड़े ग्रहण करता है, उसी तरह से जब शरीर का उपयोग समाप्त हो जाता है या शरीर का काल पूरा हो जाता है, तो आत्मा इस शरीर को त्याग कर नए शरीर को प्राप्त करती है। भगवान श्री कृष्ण आगे बोलते हैं अर्जुन जी को कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अर्थात इस आत्मा को शस्त्र छेद नहीं सकता, इस आत्मा को आग जला नहीं सकता, इस आत्मा को जल भिगो नहीं सकता और इसको हवा सुखा नहीं सकती। अर्थात यह आत्मा इतना महत्वपूर्ण है कि इसका कुछ भी, किसी भौतिक परिवर्तन से इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अतः वो अर्जुन जी को ये समझाना चाह रहे थे कि आप निश्चिंत होकर अपना कर्तव्य मान के युद्ध पर ध्यान दीजिए और आप बिल्कुल ये दुखी ना होइए कि आप किसी को मार रहे हैं या कोई मर रहा है या कोई आपको मार रहा है, बल्कि ये एक सांसारिक क्रिया के तौर पे आप लें, क्योंकि असली तत्व जो सर्वत्र व्याप्त है वो आत्मा है और वो ना मरता है और ना मारता है। इसलिए आप निश्चिंत होकर अपना युद्ध कार्य पूर्ण करें। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को और भी ज़्यादा विस्तार से बताते हैं कि आत्मा अव्यक्त है,
अर्थात दिखाई नहीं देता लेकिन है, अचिंत्य है अर्थात आप जिसे सोच नहीं सकते, अकल्पनीय, वैसा है आत्मा। अविकारी है अर्थात आत्मा में कोई दोष नहीं है, आत्मा शुद्ध है, दोष मुक्त है। और इसलिए वो बताते हैं कि आप यह सारी जानकारी रखने के बाद आप किसी भी तरह का शोक मत कीजिए, क्योंकि आप आत्मा को समझिए और युद्ध में लग जाइए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को और समझाते हुए बोलते हैं कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहारे अर्थे न त्वं सोचितु मर्हसि। अर्थात जन्मने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म भी निश्चित है। अतः ये जन्म और मृत्यु जो अपरिहार्य है अर्थात जिसे टाला नहीं जा सकता, इसके बारे में सोचकर आप शोक मत करिए। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि आत्मा के बारे में इतनी सारी जानकारी रखने के बाद अब आप सुख दुख, लाभ अलाभ और जय पराजय को समान करके युद्ध में लग जाइए। इससे आप पाप को नहीं प्राप्त करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण बहुत ही अच्छे से अर्जुन जी को ये सब समझाते हैं और बताते हैं कि आपकी क्या स्थिति है इस युद्ध में। आप ना किसी को मार रहे हैं और ना आपको कोई मार रहा है, अगर आप आत्मा को ही देखते हुए सारा कार्य कर रहे हैं। और अर्जुन जी को बताते हैं भगवान श्री कृष्ण कि केवल और केवल आपको कर्म करना है, कर्म के फल में आपको नहीं फंसना है, क्योंकि अगर आप कर्म फल में फंस जाएंगे तो आप पुनर्जन्म को प्राप्त होते जाएंगे और बार बार इस धरती पे आप आते जाएंगे। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि आप इसमें बिल्कुल भी कर्म में ना फंसें और बुद्धि योग का इस्तेमाल करें, अर्थात अपनी बुद्धि को आप योग में लगा दें, अर्थात आत्मा में जोड़ दें और कर्म फलों को सब आत्मा पे त्याग दें, या अर्थात ईश्वर के को समर्पित कर दें कर्म फल और केवल कर्म करें। फल के आप भोगी ना बने, फल को अपना स्वीकार ना करें। ये ना माने कि फल आप ही करता है सारे कर्मों के। आप कर्म करते जाएं बिल्कुल जैसे कोई उपकरण कोई कर्म करता है और फल को आप ईश्वर को त्याग दें। भगवान कहते हैं अर्जुन जी को कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतु भूर्मा ते संगो अस्तत्व कर्मणि। अर्थात कर्म करने में ही निश्चय ही अधिकार होता है मनुष्य का, फल में कदापि नहीं। अतः मनुष्य को ना तो कर्मफल का कारण बनना चाहिए और ना ही कर्म को त्यागना भी चाहिए। तो कर्म फल को त्यागना है, भगवान श्री कृष्ण ऐसा कहते हैं। और कर्म को लेकिन करना है, क्योंकि कर्म कर्तव्य है। जैसे अर्जुन जी का कर्तव्य था, वो एक योद्धा थे, क्षत्रिय थे और अन्याय और अत्याचार से लड़ना उनका धर्म है, कर्म है। तो उस चीज़ को अर्जुन जी नहीं त्याग सकते, लेकिन वो कर्म फल को जरूर त्यागे, क्योंकि अगर कर्म फल को उन्होंने नहीं त्यागा तो भगवान जी कहते हैं कि ये अर्जुन जी इससे जन्म और मृत्यु के बंधन में फंस जाएंगे। और न केवल अर्जुन जी बल्कि हर मनुष्य, चाहे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी कोई भी व्यक्ति भिन्न भिन्न जगहों पे सक्रिय है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई वकील है, कोई मंत्री है, कोई कुछ है, कोई शिक्षक है, तो ये सभी व्यक्तियों के लिए भी यही नियम भगवान कह रहे हैं कि लागू होता है। अगर ये सारे मनुष्य भी अपने कर्मफल को त्यागेंगे नहीं तो ये भी अपने कर्म के बंधन में फंसेंगे और बार बार इस धरती पे जन्म लेते रहेंगे विभिन्न योनियों में और सुख दुख भोगते रहेंगे। तो ये चीज़ें भगवान श्री कृष्ण अध्याय 2 में अर्जुन जी को पूरी तरह से समझाते हैं। और अंत में, अध्याय 2 के अंत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को बताते हैं कि जब आप आत्मा को समझ लेंगे, आत्मा को सामने रखते हुए युद्ध करेंगे और अपनी बुद्धि को आत्मा में लगाकर आप सारा काम करेंगे, तो इस तरह से आप उस परम पद को प्राप्त करेंगे, उस मोक्ष को प्राप्त करेंगे
जिसे शास्त्रों में बताया गया है, और वो प्राप्त करने के उपरांत आप इस दुनिया से मुक्त हो जाएंगे। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण बहुत ही अच्छे से अर्जुन जी को अध्याय 2 में ये पूरी बातें समझाते हैं। और फिर ये चूँकि बातचीत का क्रम आगे बढ़ जाता है, शुरू हो जाता है, तो अर्जुन जी और भी अपने दिमाग की शंकाओं को भगवान श्री कृष्ण के सामने रखते जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण उनका उचित समाधान करते जाते हैं। और इस तरह से ये पूरा 18 अध्याय तक ये वार्तालाप चलता है भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जी का, और उसमें बहुत ही अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें हमारे सामने आती हैं।